इस समय हैं हम ये जगह को बोला जाता है चिलिया नौला और इस प्लेस को जो बोलते हैं वो है हड़े खान बाबा जी का आश्रम है ये। ऐसा माना जाता है कि ये जो हड़े खान बाबा जी थे ये शिव जी के अवतार थे और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है इस क्षेत्र में। बहुत फॉलोअर्स हैं इनके और इनके फॉलोअर्स ना कि इंडिया बल्कि फॉरेन में भी कई सारे कंट्रीज़ में। हमने अभी यहाँ पे जो महंत जी हैं उनसे बात किया, उन्होंने हमें बताया कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड यूएस में ना इनके फॉलोअर्स बल्कि इनके आश्रम भी हैं। और ये आश्रम काफ़ी सुंदर है, बहुत पीसफुल है। मेडिटेशन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और सराउंडेड बहुत चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत शांति है। और रानी खेत आइए तो समय निकाल करके यहाँ पे आइए। रानी खेत कैंटोनमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स का डिस्टेंस है। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। हम लोग आज यहीं रुक गए हैं चिलिया नौला जगह पे, जहाँ हमने मंदिर विजिट किया था। अब ये जो जगह है ये रानी खेत से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। हम जहाँ स्टे कर रहे हैं ये उत्तराखंड टूरिज्म का ही रिजॉर्ट है। काफ़ी अच्छा है, ब्रॉड है, वेल मेंटेन्ड, रियली गुड, मोर देन एक्सपेक्टेड। और खाना बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो हमने जो ऑर्डर किया है, मुद्दे पे आते हैं, वो है ये आलू के गुटके। ये जो सब्जी है ये आप जीरा आलू टाइप जैसे जानते हैं वैसी है, लेकिन ये जो फ्राई करने का इनका टेक्निक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये इसमें एक तो पहाड़ी आलू यूज होते हैं और जो तड़के लगते हैं वो उनके कुछ देसी हर्ब्स के ये तड़के लगाते हैं। और हमको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रही थी भाई, बहुत मन कर रहा था कुछ दाल राइस खिचड़ी टाइप का खाने का, तो हमारे लिए दाल खिचड़ी बनवाई गई है, रोटी और सलाद। तो आज का जो अट्रैक्शन है वो ये आलू के गुटके। इसको मैं जल्दी से एक बार टेस्ट करता हूँ। मसाले बड़े यूनिक हैं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं टेस्ट किया है। अब हम इस खाने को एंजॉय करेंगे। हेलो जी, तो इस समय है हम चिलिया नौला में, जहाँ पे हम आए थे हडिकन बाबा जी के आश्रम। तो जो आश्रम है हडिकन बाबा जी का, उसके जस्ट सामने ही यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की सब्सिडरी है। उन्हीं का ये रिजॉर्ट, होटल या जो बोले आप है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा बड़ा सा टूर दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें बहुत इम्प्रेसिव लगी। स्पेस, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी चारों तरफ से व्यू बड़ा ही स्पेशियस है, बहुत खुले में है। लोकेशन इज ऑसम। नमस्कार सर, अपना नाम बता दें। नाम कैलाश कैलाश जी यहाँ पे मैनेज करते हैं। ये अभी इनका ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए हमें थोड़ा बजट में रूम्स मिल गए हमारे। मेरे को यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये प्रॉपर्टी, ये जो गवर्नमेंट ओन्ड है, ये लोग अपना लोकल फूड भी प्रमोट करते हैं। बट द ओनली कैच इज कि जो कुमाऊन फूड होता है, जो पहाड़ी फूड होता है, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी लंबी होती है, मतलब आपको थोड़ा पहले बोलना पड़ेगा। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। तो जी पहाड़ों में आया और कुछ लोकल ट्राई नहीं किया, लोकल एक्सप्लोर नहीं किया, तो क्या किया? तो जहाँ हमारा देखिए स्टे था, उत्तराखंड गवर्नमेंट का TRH होटल, उसके जस्ट बाहर यहाँ पे एक लोकल शॉप है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीज़ें और प्रोडक्ट्स देखने के मिले, विच आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू नो। आ जाइए। आपका शुभ नाम? सुधा जी हैं यहाँ पे। तो मैम ये मेरे को बड़ी यूनिक चीज़ दिख रही है, यहाँ की आर्ट है, क्या है ये? हाँ सर, यहाँ का मार्ग कुमाऊं एपर बोलते हैं इसको। कुमाऊं एपर। कुमाऊं।
तो देखिए हमें बहुत एपर पेंटिंग, कुमाऊं एपर पेंटिंग बोलते हैं इसको। ये ट्रेडिशनली लकड़ी पे बनाया जाता है ना, लकड़ी पे बनाया जाता है और जनरली इसका रेड एंड व्हाइट कलर में बनाया जाता है इसे, और इसको पूजा में यूज किया जाता है। करेक्ट, पूजा में इसका यूज करते हैं। हालांकि ये अब कई नए सारे कलर्स में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ना बहुत अच्छी कुछ चीजें मेरे को हैंडमेड भी दिख रही है, जैसे कि ये बैंडना देखिए, ये हैंडमेड ही है ना, ऊन से बनाया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ की ये देखिए नमक, जो ये पहाड़ी नमक है, 2 टाइप के नमक है मेरे पास इस टाइम। ये है, एक है पहाड़ी भांग नमक और ये है पहाड़ी अलसी का नमक। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है? भांग रहता है, नमक और मिर्च। तो सिंपल भांग, नमक और मिर्च। और इसको आप कैसे प्रेफर करते हो खाने के लिए? इसको सलाद में और फ्रूट्स में। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे ये भांग के सीड्स। इसकी यहाँ चटनी बहुत प्रेफर की जाती है। आई थिंक इसकी तासीर गर्म होती है ना, गर्म तासीर की होती है। देखिए आप ठंडी जगह में रहते हैं तो आपको ऐसा अपना सब्जी से, हमारे पहाड़ में गडेरी की सब्जी होती है तो उसमें भी इसको डालते हैं। किस चीज की सब्जी? गडेरी की सब्जी। गडेरी जखिया। जखिया। ये इससे क्या करते हैं? इसको तड़का लगाते हैं सबको। मोस्टली ये आलू की सब्जी और घिया लौकी की बोलते हैं, लौकी, उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये दिखता बिल्कुल राई जैसा है ना, राई से, लेकिन ये अलग है। तो देखिए ये है जी, इसका क्या नाम बता आपने? जखिया। जखिया। बुरांश जो यहाँ का स्टेट फ्लावर होता है, राइट, बुरांश। तो बुरांश एक फूल होता है, उसका इन्होंने देखिए शरबत बना के रखा हुआ है। और इसकी यूनिक चीज आपको पता है क्या है? ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हार्ट और बीपी दोनों में, हार्ट और बीपी दोनों में यूज किया जा सकता है। काफी ठंड रहती है तो गर्मी में इसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देयर आर नो प्रिजर्वेटिव। प्लम की चटनी भी मिल रही है, व्हिच इज गुड। हाँ, ये यूनिक है तिमिल। तिमिल जो यहाँ का फ्रूट होता है ना, फ्रूट होता है एक तिमिल। देखिए फ्रूट होता है जो छोटे छोटे से ग्रीन कलर के होते हैं और उसका अचार बनता है। जब ग्रीन रहता है मतलब वो कच्चा है, और जब वो पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है ना। उसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो राख होती है ना, राख के पानी में उबाल के। वाह वाह वाह, कहाँ मिलेगा ये? एप्पल का पिकल। एप्पल बहुत होता है इस रीजन में, यहाँ पे भी है ना। हाँ, तो चौपटिया है ना, चौपटिया गाजर। आपको काउंटर पे ये मंडुए का आटा, जो जहाँ पे इसकी रोटी बनती है, इसकी तासीर भी काफी गर्म चीज है। सेकंड में मूंग दाल की बड़ी है, और पेठा की बड़ी, खीरा बड़ी, पेठा की बड़ी, पेठा की बड़ी और खीरा की बड़ी। कीवी की कैंडी है, ये पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल की कैंडी है। #support local and please don't bargain, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, उनको यहाँ तक लाने में। तो आई थिंक इट शुड बी रिवॉर्डिंग। तो ज़रूर आइए, कुछ लोकल एक्सपीरियंस लीजिए, चीज़ों को ट्राई करिए, लेके जाइए और हमें भी ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। चीयर्स। साइड में है मेरे, ये आश्रम का स्टे करने का जगह है। यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन पर्पस से आते हैं या आप यहाँ के मेंबर हैं तो इस जगह पे आपको स्टे करने मिलता है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये है हडिकन बाबा जी चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं जो आप 2 देख रहे हैं। तो एक है जो चैरिटेबल आई हॉस्पिटल है, यहाँ पे गरीबों का मुफ्त में आँखों का इलाज किया जाता है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट से चलता है। और दूसरा जो हॉस्पिटल है वो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये बहुत बहुत अच्छा है। इसमें अभी हम चल के अंदर आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पे अगर किसी को पंचकर्म कराना है या आयुर्वेदिक कोई भी ट्रीटमेंट कराना है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे जो हमें पता चला है कि ना कि इंडिया बल्कि फॉरेन से बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे पूरा इनका ऑर्गेनिक फूड है। इनकी जो कैंटीन है उसको आयुर्वेदिक कैंटीन बाहर कहा जाता है। वहाँ पे खाना, रहना
और आपका पूरा ट्रीटमेंट सब कुछ इनके अंदर में होता है। इनके जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। आज क्योंकि संडे है तो मुझे काफ़ी बंद दिख रहा है, बट स्टिल हम जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सारे लैंग्वेज के बुक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारे कंट्री से लोग आते होंगे तो। ये हर्बल वही जड़ी बूटी वाली। अच्छा, जड़ी बूटी होती है। हाँ जी। अच्छा, तो ये धन्यवाद, बहुत अच्छी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर क्या है। ऑयल बाथ, अच्छा, पूरे तेल से नहला के और फिर मसाज कर देते हैं। 5 लीटर करीब 5 लीटर तेल डाल के बॉडी में और फिर उसको मसाज करते हैं, मतलब। और ये किस चीज़ के लिए होता है? बॉडी पेन? बॉडी पेन Guys, to my surprise, I just met a Russian girl. वहाँ हमें अंदर विजिट के टाइम पे, और उन्होंने हमें बताया कि वो इस हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पंचकर्म के लिए पिछले 10 साल से आ रही हैं। तो यहाँ पे हर्बल गार्डन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी हर्बल चीज़ें ये उगा रहे हैं। तो जब आप स्टे करते हैं तो आपका पूरा ध्यान ये उसी आयुर्वेदिक तरीके से रखते हैं। तो आइए आगे मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाऊंगा, जो कि है इनकी आयुर्वेदिक कैंटीन। अब क्योंकि आज संडे है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक कैंटीन एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर पेशेंट्स है जो यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ रिसाइड करते हैं उनके लिए है। क्योंकि वहाँ पे जो खाना है वो उनकी ट्रीटमेंट के हिसाब से, उनके बॉडी टाइप के हिसाब से ही बनाया जाता है, पूरा आयुर्वेदिक खाना, इसलिए उसको आयुर्वेदिक कैंटीन कहते हैं। आइए हम ज़रा एग्जिट भी करेंगे और आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। ये देखिए, आपने बहुत सारे तो सिर्फ नाम सुने होंगे कि इसका जूस पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ये रहा एलोवेरा, ये देखिए, ये यहाँ पे इनकी हर्बल तुलसी है, वो शतावरी है, वो उस एरिया पे शतावरी उगी हुई है। उधर पे पीछे साइड पे मुझे गिलोय दिख रहा है।